Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel, which is CA Ayushi Joshi. So आज का मेरा ये वीडियो है those principles about spirituality that changed my life. So आज मैं थोड़ी सी spirituality के बारे में बात करूँगी, उसके कुछ principles के बारे में बात करूँगी जिसको फॉलो करके मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छे चेंजेस आए हैं और आप सब भी वो फॉलो कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first thing that spirituality teaches or have taught me or I have understood is that और ये आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं that we all are energy, right? Because we say that we are a soul, we say that we are a soul. So soul is that energy and जो जनरली उसको बोला जाता है कि here when we meditate also we are taught to concentrate here. So एनर्जी है, हम एनर्जी है, मतलब ऑफ कोर्स दिस बॉडी इज देयर बट वी आर आल्सो एनर्जी. तो ये फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी का ये चीज है. ये समझ के पहले तो ये समझ के क्या होगा, पहले तो ये आपने जिसने भी मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी बारे में कुछ पढ़ाया सुना होगा, जिनको आइडिया होगा, तो उसमें भी बहुत बार सुना होगा. सब लोग ये बोलते हैं कि उस कंसेप्ट में भी सुना होगा कि we all are energy or energy can't be created or destroyed, it just can be transferred. So ये उन वैसे वीडियोस में भी आपने सुना होगा, उस टॉपिक के वीडियोस में भी सब, मतलब उसमें भी ये लोग बात करते हैं. बिकॉज उससे क्या होगा, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर एन एनर्जी, यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट एनर्जी. विच मीन्स जब हम हमारे फोन का ध्यान रखते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं सुबह, तो हम देखते हैं आर फोन इज चार्ज और नॉट, हमारा फोन चार्ज है कि नहीं. बिकॉज वी नो दैट वी हैव टू यूज दैट फोन, हमको वो यूज करना है पूरे दिन में, तो हम उसको चार्ज करके निकलते हैं. सेम वे विथ आवर बॉडी, हमको पता है कि हमको काम करना है, वी हैव टू डू वर्क. सो फिजिकली उसका काम आएगा हमारी बॉडी का, तो इसलिए हम उसको भी चार्ज करके जाते हैं. जैसे कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वी डू आवर ब्रेकफास्ट. ओके, सो ऐसे हम इसको चार्ज करते हैं. बट हमारे माइंड को, हम हमारे मन को नहीं चार्ज करते, बिकॉज वी नेवर थॉट दैट इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. बट जब हम समझ लेंगे कि इट इज एन एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो वर्किंग, मतलब बॉडी के साथ वो भी काम कर रही है, क्योंकि हम ऐसे, मैंने जैसे कहा कि हम एनर्जी है, तो फिर उसका ध्यान रखने को हमको मन करेगा, या समझने के बाद, क्योंकि कई बार हम फिजिकल एग्जॉस्ट से ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी हैवंट टेकन केयर ऑफ अवर दैट एनर्जी. तो इसलिए भी बोला जाता है कि यू मेडिटेट. सो मेडिटेट करके आप उस चीज का भी ध्यान रखोगे, अपने मन का, वो एनर्जी का, जिससे वो भी रिचार्ज होगा. आपका मन, आपका माइंड कैन से वो रिचार्ज होगा, तो वो एनर्जी को भी आपको चार्ज करना पड़ेगा. सो आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपका माइंड रिचार्ज होगा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. नॉट जस्ट योर बॉडी हैज टू बी रिचार्ज, योर माइंड ऑल्सो नीड्स दैट रिचार्जिंग. तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है. पहले अगर आप इसको समझोगे, और ये ऑफ कोर्स आई गेस इसको भगवत गीता में भी रेफर किया गया है कि हम एक आत्मा है, दैट इज सोल, मीन्स एनर्जी. उसके बहुत सारे आप वो दे सकते हो, स्पिरिट, बहुत सारे नाम दे सकते हो, सोल, आत्मा, स्पिरिट, एनर्जी, whatever you want to call. So this is the first thing. तो फायदा इससे क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि इसका ध्यान रखना शुरू करोगे आप. फिर जैसे कैसे, तो टू मेडिटेट, मतलब ये एक चीज है, आप मेडिटेट करके इसका ध्यान रखना शुरू करेंगे. जैसे मैंने ये स्टार्ट किया और उससे मेरी लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए मेडिटेशन करके. सो एक फर्स्ट चीज है. सेकेंड चीज विच इज माई, आई कैन से मोस्ट फेवरेट, इज इमोशनल इंडिपेंडेंस. ये एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद तो और ज्यादा अच्छी लगी. और इसका बहुत ही हेल्पफुल, मतलब ये अपने लाइफ में होता है. इट डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप मेल हो, फीमेल हो, गर्ल हो, बॉय हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कौन सी एज में हो, इट डजंट मैटर. ये वीडियो सबके लिए, मतलब सबके लिए, मैम सबके लिए, जिसको भी अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस लाने, उन सबके लिए ये वीडियो है. तो एक इमोशनल इंडिपेंडेंस चीज, तो जनरली हमको क्या सिखाया गया है कि जैसे सिचुएशंस होंगी,
जैसे पर्सन्स होंगे, जैसे उनका बिहेवियर होगा, मतलब जो भी एक्सटर्नल चीज जैसी चल रही होगी उस हिसाब से ही हमारे थॉट्स चलेंगे, वैसे ही हम रिएक्ट करेंगे, वैसे ही हम रिस्पॉन्ड करेंगे। देयर इज नो अदर वे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत हमने सुना है, बिकॉज हमारी नॉर्मल या कॉमन वोकेबुलरी हो गई है। दिस आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, तो इट इज ऑब्वियस टू गेट सैड और इट इज ऑब्वियस टू गेट हर्ट। तो उसका अपोजिट भी हो सकता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ इसलिए मैं आज खुश हूँ। सो मतलब बाहर की चीजों पे, एक्सटर्नल चीजों पे हम हमारे इंटरनल इमोशंस बोलो, थॉट्स बोलो, फीलिंग्स बोलो, वो हम क्रिएट करना सीख गए या उसके साथ रिलेट करना सीख गए। तो वी थॉट व्हेन वी ऐड द वर्ड ऑब्वियस, इट मीन्स दैट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। करेक्ट? तो ये सब मोस्टली 90% आई गेस मे बी ऐसे ही अपनी लाइफ जीते हैं। बट नाउ इट प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ कैसे हेल्प किया मुझे इस चीज को मैंने जब चेंज किया। तो इमोशनल इंडिपेंडेंस लाइक के ये चीज मैंने सीखी कि बाहर कुछ भी हो बट मेरे पास ऑप्शन है दैट हाउ आई वांट टू क्रिएट माय थॉट्स, हाउ आई वांट टू रिस्पॉन्ड, हाउ आई वांट टू रिएक्ट। ये चॉइस मेरे पास है। तो ये पावर, दिस इज पावर, आई विल से दिस इज पावर व्हेन दिस इज द आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। बट अगर आप उसका उल्टे वैसे जीते हो, जैसे एक्सटर्नल जो भी होगा उसके बेसिस पे हम कुछ भी क्रिएट करेंगे, दैट इज आई थिंक दैट इज द लिविंग ऑफ अ दैट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ विक्टिम कि बाहर जैसा जैसा होगा वैसे वैसे ही मेरे अंदर होगा। तो उसके लिए अंदर चेंज कुछ भी होने के लिए पहले बाहर चीजें अच्छी, मतलब बाहर चीजें नहीं अच्छी चल रही है तो आप भी नहीं अच्छे चल रहे हो। बाहर जब चीजें अच्छी होगी तभी आप अच्छे होगे, मतलब यू आर वेरी डिपेंडेंट। दैट इज वाई इट इज अ डिपेंडेंसी। एंड इसलिए इमोशनल इंडिपेंडेंस नाम, क्योंकि जब आप उन दोनों को रिलेट करना छोड़ देते हो, कनेक्ट करना छोड़ देते हो, दैट इज द I say that emotional independence, और as I said के the master। तो ये मैंने कैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया कि ऑफ कोर्स जिसको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम मेरा में ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो उसमें मेरे को वो जर्नी में मेरे को बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे। तो उसमें एज यूजुअल की जैसे फेल होती थी तो मतलब आई यूज टू बिकम लाइक सैड, फ्रस्ट्रेटेड और ऐसा। तो ये एक दो बार हुआ, मतलब मैं फेल ये पूरी जर्नी में फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू लास्ट लेवल बहुत बार हुई हूँ फेल, एक दो बार नहीं बहुत बार हुई हूँ। तो लास्ट में तो आई वाज लाइक completely drained, completely frustrated, एंड वो तो वही कि भाई बाहर तो ऐसे ऐसे चल रहा है तो वो कैसे कॉन्फिडेंस रीगेन करेगा इंसान। एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि ये कैसे होगा भी, ये नहीं होगा, क्योंकि बाहर की सिचुएशन ये बता रही है कि यार इतनी बार फेल हुई तो अभी हाउ विल आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और डाउट आ गया कि कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तब ये चीज ने, और पहले तो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी तो सेकेंडरी चीज हो गई, उसमें से पहले तो बाहर कैसे आए, वो सैडनेस में से, वो फ्रस्ट्रेशन में से कैसे बाहर आया जाए। तो उसके लिए ये चीज काम आई कि भाई मैंने बोला ओके सिचुएशन है, जो बाहर है सिचुएशन, यस आई एक्सेप्टेड कि हाँ मैं फेल हुई हूँ, इतनी बार फेल हुई हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं पास नहीं हो सकती। मैंने मेरा बोलते हैं ना वो जो फिर ऑफ कोर्स आप फेल हो गए तो वो सब एनर्जी बहुत लो होती है। अगर मैंने उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लिया होता तो मैं भी लो, मतलब लो जाती रहती। पर मैंने उस एनर्जी से मैंने रिलेट करना मतलब वो छोड़ दिया, उसके मैंने अच्छे थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए इररिस्पेक्टिव ऑफ, मुझे पता था कि हाँ मैं फेल, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शंस नहीं लिए। ऑफ कोर्स पढ़ाई में जो जो इम्प्रूवमेंट करना था वो सब करा, पढ़ाई में जो रिक्वायरमेंट थी, मेरे एक्शंस में जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पहले भी मैं करती थी। बट शायद जो अंदर इंटरनल लेवल पे जो था इम्प्रूवमेंट वो नहीं किया था। तो लास्ट अटेम्प्ट में, मतलब जिस अटेम्प्ट में पास हुई उस अटेम्प्ट में मैंने दोनों ही किया कि ऑफ कोर्स पढ़ाई के लेवल पे जो भी इम्प्रूवमेंट करना था, एक्शंस लेने थे वो तो लिए ही लिए, बस साथ में मेरा स्टेट ऑफ माइंड मैंने बोलते हैं ना कि हाई रखा।
इरिस्पेक्टिव ऑफ बाहर मुझे पता था इतनी, मतलब वो एक लेबल लग जाता है ना, तो कई बार ये मे बी जो स्टूडेंट सीए के स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट है उनको ये कनेक्ट होगी मुझसे बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं अंदर एक लेबल आपको लग जाता है कि हाँ आप इतनी बार तो फेल हुए हो, तो अभी क्या आप पास हो सकोगे क्या, मतलब ये ऐसा चलता रहता है माइंड में। बट उसको फिर मैंने चेंज किया, जैसे मैंने बोला कि एक्सटर्नल से मुझे रिलेट नहीं करना है, मुझे जो बनना है वो मुझे सोचना है। तो फिर मैंने वैसे थॉट्स क्रिएट करने शुरू किए। तो दिस इज दी मास्टर, मतलब सिचुएशन फिर मतलब यही एक ये एग्जांपल ऐसे ही मैंने वो किया। फिर एक एग्जांपल दूसरा देती हूँ मैं आप लोगों को। ऑफकोर्स वो मेरी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बट इन जनरल आप लोगों ने सबने ऑब्जर्व किया होगा कि एक दो पर्सन है सपोज, एक को फीवर है, एक को 100 या 103 फीवर है चलो, और दूसरा एक पर्सन है जिसको मे बी कोई डिसीज है या कुछ भी ऐसा। तो पर अगर उनका मेंटल स्टेट, हमने ऐसे कई लोग देखे जो 100 फीवर में भी बोलते हैं अरे मुझे तो बहुत बुखार है, मुझे तो बहुत बुखार है, मैं बीमार हूँ। वो गलत नहीं है उनको बुखार, बट वो बाहर की वो एक्सटर्नल चीजों से अफेक्ट होके उनके थॉट्स क्रिएट करते रहते, क्योंकि उनको ऑप्शन नहीं पता, दूसरा ऑप्शन है कि बाहर कैसे भी चल रहा हो, अब इंटरनली अपने माइंड में हम ऊपर रह सकते हैं। और दूसरे टाइप ऑफ पर्सन, इसका एग्जाम्पल मैं अभी बात करी तो मुझे दिमाग में याद आया, हीना खान द जो टीवी की एक्ट्रेस है, उनको भी अभी डिसीज हुआ, मतलब उनका भी कुछ अभी फिजिकल हेल्थ वाइज चल रहा है कुछ। तो पर मैंने जैसे बोला दूसरे टाइप के पर्सन होते हैं जिनको कोई भी डिसीज होता है, बट स्टिल आपको उनको देख के नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड ही और शी इज हैविंग दैट डिसीज, बिकॉज वो मेंटली उन्होंने वो जो वाला एनर्जी है उससे डिटैच, बोलते हैं ना कि डिटैच करके रखा हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपके पास यह एक ऑप्शन है कि ये ऐसा ऐसा है, तो ऑब्वियसली आई विल बी सैड, ऑब्वियसली आई विल बी हर्ट, ऑब्वियसली के बाद आप बहुत कुछ लगा सकते हो। बट और एक भी ऑप्शन है कि बाहर कैसा भी हो, बट माई थॉट्स, माई फीलिंग्स एंड माई इमोशंस विल बी पॉजिटिव, विल बी पावरफुल, और जो आपको ऊपर लेके जाए ना कि नीचे लेके जाए। सो एक ये इमोशनल इंडिपेंडेंसी एक ऐसी चीज है ना जो आपको मास्टर बनाता है अपनी लाइफ का, और ना ही विक्टिम बनाता है। और तीसरी चीज एक ये जो दिस ऑल्सो माई वेरी फेवरेट, कि स्टार्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ यू आर फीलिंग। ये कहीं ना कहीं सेकेंड पॉइंट से ही रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड है। सपोज इफ यू आर सेइंग दैट आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू, आई एम सैड बिकॉज ऑफ यू, तो आपकी लाइफ में बदलाव आने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि टाइम इसलिए लगेगा बिकॉज आप वेट करोगे वो सामने वाले, ऑफ कोर्स इफ इट इज इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट वे बिकॉज ऑफ सम पर्सन, तो आपको टाइम लगेगा चेंज होने में, बिकॉज जब तक वो पर्सन चेंज नहीं होगा या जब तक वो पर्सन आपको आके खुश नहीं करेगा, कुछ ऐसा नहीं बोलेगा जिससे आप खुश हो, तब तक आप वैसे ही दुखी रहोगे, सैड रहोगे, हर्ट रहोगे। बट डोंट से दैट आई एम फीलिंग दिस वे और आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ यू और बिकॉज ऑफ दैट। स्टार्ट स्टेटमेंट चेंज कर दो, स्टार्ट सेइंग दैट आई क्रिएटेड हर्ट, आई क्रिएटेड एंगर, आई क्रिएटेड माई हैप्पीनेस। जो भी क्रिएट कर रहे हैं हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। वो उसको सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसके बिहेवियर को इतना पावर ना दे, बिकॉज उनको पावर दे दिया तो अगेन यू आर विक्टिम, आप मास्टर नहीं हो। क्योंकि उनको पावर दे दिया तो फिर चेंज होने के लिए भी वेट करोगे आप, वो सिचुएशन का चेंज होने का, पर्टिकुलरली वो सिचुएशन चेंज होगी तभी आप वापस से खुश होंगे, वो पर्सन चेंज होगा तभी आप वापस से खुश होंगे, वो बिहेवियर चेंज होगा तभी आप वापस से खुश होंगे। दिस आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो मैंने इसको भी मैंने वो किया था स्टार्ट इम्प्लीमेंट करना। जब भी मुझे ऐसा लगता था कुछ चीज के वजह से मैं दुखी हूँ, तो मैं बोलती थी नो, आई क्रिएटेड द हर्ट। सो जब मैं बोलती थी आई क्रिएट द हर्ट, मेरे पास पावर रहती थी कि वो मैं एक दिन में चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ, 2 दिन में चेंज कर सकती हूँ, कितने भी दिन में चाहे फिर चेंज करो, बट पावर मेरे पास है। चाहूँ तो मैं वो 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 10 मिनट में भी चेंज कर सकती थी। तो द पावर इज विथ मी। और जैसे मैंने बोला कि
एक्सटर्नल जो भी हो रहा हो, इंटरनली आपकी चॉइस है कि आपको क्या क्रिएट करना है अपने लिए। सो कोई बोलेगी बट हमारी कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है तो ऑब्वियसली हम तो हर्ट होंगे। फिर मैंने बोला सेकंड पॉइंट से बहुत ही रिलेटेड है, बट नहीं, एक बार आप ट्राई तो करो कि ऑप्शन है। अभी मैंने जैसे आपको बोला ऑप्शन है, इट इज जस्ट मतलब ऐसा नहीं आप सुनो आप मान लो और ये सब। ऑफ कोर्स ये ओवरनाइट भी नहीं होगा इसको यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट फर्स्ट, तो यू हैव टू ट्राई इट। इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो आज और इसको ट्राई करो बस। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ आपको हर्ट हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है किसी के बात से आपको बुरा लग गया है, हो सकता है। मतलब आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट थिंग कि किसी ने आपको क्या बोला वो सही था गलत था, आई एम नॉट गेटिंग इनटू किसी ने क्या किया उसमें, तो आई एम नॉट गेटिंग इट इज लाइक इट। मैंने जैसे बोला ना, इट टीचेज यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो यहाँ मेरी मतलब कि आप लोगों की बात कर रही हूँ, जो भी आप सब सुन रहे हो आप अपने पे ये वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, नॉट अबाउट हाउ टू चेंज एनीवन। और तो वो तो बात ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी की बात से या जो भी आपको हर्ट हुआ है, तो अगर आप वो पकड़ के बैठे हो कि अरे यार मेरे साथ मतलब वो पर्टिकुलर चीज या सीन चेंज हो गया, वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ मेरा जब अच्छा होगा तभी मैं ठीक हो पाऊंगी या पाऊंगा, तो वो करने के बजाय यू जस्ट स्टार्ट सेइंग दैट आई एम क्रिएटिंग द हर्ट, आई एम क्रिएटिंग माई फीलिंग्स। तो वो चेंज करना आपके लिए, वो इमोशन चेंज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ही सैड फील कर रहे हो या जो भी फील कर रहे हो उसका बहुत ही चेंज इजीली और जल्दी से चेंज कर पाओगे। तो ये एक एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया। और फिर एक और फोर्थ पॉइंट है कि हम सब ये कहीं ना कहीं बात करते हैं ना कि यार यू नो दैट चाइल्डहुड वाज द फेवरेट पार्ट सबका, ऐसा यार चाइल्ड, बिकॉज बड़े होते होते सबको लगता है यार ये टेंशन इंक्रीज हो गया, स्ट्रेस इंक्रीज हो गया, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हम वैसे ही जॉयफुल, हम जैसे एक छोटे बच्चे को देखो तो हमको लगता है यार इसकी क्या मस्त लाइफ है। पर वो मस्त लाइफ क्यों है, कभी आपने सोचा है? बिकॉज ही इज प्रोबेबली, जो हमको लगता है देख के कि ही इज फ्री ऑफ दैट टेंशन स्ट्रेस, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है निभाने के लिए। ऑफ कोर्स वी ऑल हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट स्टिल वी कैन बी स्ट्रेस फ्री, वी कैन हैव जॉय, मतलब वी कैन फील जॉय, वी कैन फील पीस विद इन अस। फर्क इतना ही है कि हम भी जब बच्चे थे तब हम भी ऐसे ही थे ना, मतलब वी वर आल्सो लाइक दैट। हमने तो कभी किसी के बारे में सोचा नहीं था कि अरे यार वो आगे निकल गई या वो आगे निकल जाएगा। देयर वाज नो कंपैरिजन, देयर वाज नो हेट्रेड, देयर वाज नो जेलसी, नथिंग। छोटे बच्चे थे तब हम अपनी ही दुनिया में मस्त थे ना। सो दैट मीन्स एवरी पर्सन हैज दैट क्वालिटी। तो हमारे में अभी भी वो, मतलब बचपन में थी तो अभी वो क्वालिटी है, इट इज जस्ट दैट वी डोंट यूज इट मच। और ऊपर सारे दूसरे बिलीव्स और वो सब आ गए जिससे ये सब उससे ऑपोजिट चीजें हमने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, लाइक स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, कंपैरिजन, जेलसी, हेट्रेड, ये सब करना स्टार्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स एक टाइम पे एक ही चीज क्रिएट हो सकती है ना, एक टाइम पे यू कैन बी हैप्पी और यू कैन बी सैड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है ना। सो एट एवरी मोमेंट इट कैन चेंज, बट एक मोमेंट पे तो एक ही चीज क्रिएट हो सकती है। सो we have to spirituality teaches you that of course you have that qualities in you, you can be happy, you can be at peace, you can feel joyful, ये सब चीजें है हमारे में। बट वो दूसरी चीजों से ढक गई है, बोलते हैं ना, वो नीचे चली गई है, इसलिए अभी आपको दिख नहीं रही है। सो you always try to find that things in the external world via, for example, using food। you मतलब you think that okay I'll eat this food, जब आप दुखी होते हो ना, you feel that okay I'll eat this food so I will be happy, or I'll go on to that vacation and I will be happy। of course you may feel happy but that is temporary, because अगर वही चीज आपको happiness देती है या दे सकती है तो वो परमानेंट होनी चाहिए, नॉट टेम्पररी। सो ये हैप्पीनेस इज माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक टू टॉक अबाउट। तो उस पर तो मैं अलग ही वीडियो लाऊंगी पूरा, जिसपे आई कैन टॉक अबाउट 20 मिनट्स 25 मिनट्स स्ट्रेट। सो एक वीडियो में दो कवर नहीं हो सकता। सो एक ये चीज है। तो वही 4 पॉइंट के, हम एज अ बच्चे हमारे पास वो क्वालिटीज थी, तो वी आर द सेम ना, हम वो सेम ही सोल है, हम चेंज तो नहीं हो गए। तो इट्स जस्ट दैट वो सब चीजें नीचे नीचे चली गई, हमको सिर्फ खुद को याद दिलाना है कि हमने बाकी सारे सोसाइटियल बोलो बिलीफ से या उससे उसको सिर्फ ढक दिया है नीचे।
सो वी ऑल हैव दैट, वी जस्ट हैव टू एक्टिवेट दैट अगेन। वो पहले ही बच्चे वाला हमको बच्चे जैसा बनना है। इट मीन्स के बच्चे में जो क्वालिटीज होती है वो वापस से हमको लानी है। बच्चे में ना कोई डर होता है, फियर नहीं होता ना उनमें। हम जैसे बड़े होते जाते हैं, हमें फियर आता जाता है, उसमें कोई फियर नहीं होता। उसको इधर से कूदने को बोलते वो कूद जाएगा। ऑफ कोर्स लिटरली हम कूदने की बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ नई चीज ट्राई करनी होती है भी उनको फियर नहीं होता है, क्योंकि तब उनको पता है ना कोई इसको जज भी नहीं कर रहा होता। आज हम बहुत सारी चीजें सोच के बैठ जाते हैं कि वो समवन इज जजिंग मी या समवन विल जज मी। हम उसके दूसरे के बारे में सोचते हैं। बच्चे होते तो हम किसी के बारे में नहीं सोचते, हमको जो अच्छा लगता है हम करते हैं ऑफ कोर्स। तो ये सब क्वालिटीज हमको याद रखनी है कि हमारे में है। जस्ट वी हैव टू एमर्ज, वापस उसको एमर्ज करना है। सो यही चीजें है जो आज की वीडियो में मेरे को बतानी थी कि दिस इज हाउ दिस प्रिंसिपल्स बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स है। जो आप इसको इम्प्लीमेंट करना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्ट करें तो आपकी भी लाइफ बहुत ही अच्छे वे में चेंज हो सकती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ऐसे ही मैं वीडियोस लाती रहूँगी जो आपको पॉजिटिव फील कराए अपनी लाइफ में, और जो एम्पावरिंग हो, जो मोटिवेटिंग हो, और which radiates peace into your life. See you in the next video.